अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, या हम इसको लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि फीचर्स ऑफ पाइथन के कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर इतनी पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन है तो कौन कौन सी चीज़ें इसको इतनी पॉपुलर बना रही है, तो वो हमने सारे का सारा पिछले लेक्चर में देखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। चूँकि हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या काम कर, एक्चुअली जो पाइथन है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि जो हम पाइथन के प्रोग्राम डेवलप करते हैं वो हम सिंपली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, और हम लोग कंप्यूटर की भाषा यानी 0 और 1 को नहीं समझता है। क्योंकि जो प्रोग्रामर है, जो हम यूज़र है, हम हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बोला है, और जो कि कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। तो ये कम्युनिकेशन गैप दूर करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स आए। एक्चुअली लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोग्राम्स which can translate the instructions written in high level language to the machine understandable format। ये काम करता है कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को ये कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, या हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को ये कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, ताकि हमारी मशीन जो है वो इसको समझ सके, तो वी कैन से द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एक्ट्स एज ए इंटरप्रेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, सच एज सी में है, C++ में है, पाइथन में, वहाँ पे हम ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में हमें ज़रूरत पड़ती है किनकी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमें इसीलिए ज़रूरत है ताकि हम यूज़र या हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को या सोर्स कोड को कन्वर्ट कर सकें मशीन कोड में। क्योंकि जो प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है वो उसका सोर्स कोड बन जाता है, और कन्वर्शन के पास वो मशीन कोड में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो अब क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, दो किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे पास है, एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। दोनों के दोनों, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू द मशीन कोड। दोनों के दोनों हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे साथ ही साथ कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। साथ ही साथ हम ये देख लें कि इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो एक कंपाइलर है ये है एक्चुअली एक लैंग्वेज प्रोसेसर है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। कंपाइलर, अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखें, कंपाइलर जो है ये कोड को, कंपाइलर की बात हम करें, अगर हम कोई भी कोड यहां पर लिखें, फॉर एग्जांपल हम सी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखें, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इंट a = 5, इंट b = 5, 6, प्रिंट f %d a + b। तो दूसरा कोड हम यहाँ पे, यही कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, a = 5, b = 6, प्रिंट a + b। तो ये कोड जो है ये सी कोड है, और ये कोड है ये पाइथन कोड है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, जो कि पाइथन है ये तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। अब हम यहां पे देख लेंगे कि कंपाइलर का काम क्या होता है
और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। तो इन दरमियान फर्क क्या है। जो कंपाइलर है ये कन्वर्ट करता है ये हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शनों को फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे, इनको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रन होने से पहले ये इसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, मशीन कोड में करता है कंपाइलर। वाइल एज अगर हम यही कोड इंटरप्रेटर में करेंगे, इंटरप्रेटर यूज करके करेंगे, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो इंटरप्रेटर है ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता है जब एग्जीक्यूशन के दौरान। यहां पे एग्जीक्यूशन और जो कंपाइलेशन है, सॉरी जो कन्वर्शन है वो एक ही बार होती है, पैरेलल टू पैरेलल होती है, इंटरप्रेटर में साथ साथ होती है। एग्जीक्यूशन एज वेल एज कन्वर्शन और जो इसमें कंपाइलेशन वो साथ साथ हो जाती, इन पैरेलल हो जाती है। मगर जहां तक इस कंपाइलर का ताल्लुक है यहां पे पहले क्या होती है, पहले कन्वर्शन होती है उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द वन डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। तो दूसरा जो फर्क है इसमें इंटरप्रेटर और इसमें, वो हम ये भी कह सकते हैं जो कंपाइलर है, कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में एक्चुअली पहले क्या होता है, पहले कन्वर्शन होती है, उसके बाद लिंकिंग होती है, उसके बाद लोडिंग होती है। हम कहेंगे जो मॉडल है कंपाइलर वो है कन्वर्शन, लिंकिंग एंड लोडिंग, इन पे बेस्ड है ये। वाइल जो इंटरप्रेटर का है, इंटरप्रेटर क्या करता है, वहां पे टोटल कन्वर्शन और एग्जीक्यूशन एट अ टाइम हो जाती है, वहां पे वो इस मॉडल पे नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन मॉडल पे बेस्ड है हमारा इंटरप्रेटर, जबकि कंपाइलर किस मॉडल पे है, कंपाइलर वर्क करता है ऑन ट्रांसलेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग मॉडल। पहले ट्रांसलेशन हो जाता है, उसके बाद लिंकिंग और लोडिंग हो जाती है। लेकिन सो फार एज दिस इंटरप्रेटर इज कंसर्न्ड, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे डायरेक्ट हो जाता है एग्जीक्यूशन एज वेल एज ए कन्वर्शन, इन पैरेलल हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जो कंपाइलर है वो किस पे भी एक्ट है, वो इंटरप्रेटर पर भी एक्ट होता है, उसका प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन मॉडल है। अब दूसरी बात, अगर ये कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोग्राम है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इस सारे प्रोग्राम को एट अ टाइम रीड करता है, कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एट अ टाइम रीड करता है, इट टेक्स ए होल प्रोग्राम एट अ टाइम, और उसके बाद इसको कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब क्या होता है, इसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो जब इसको एक्स फाइल में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, होल प्रोग्राम को एट अ टाइम लेता है, और क्योंकि सारे प्रोग्राम को लेता है, अगर इसके बाद अगर कहीं भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई एरर हो तो वो डिस्प्ले हो जाती है, उसके बाद वो एरर मैसेज जनरेट करता है। लेकिन जहां तक इंटरप्रेटर का ताल्लुक है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। वो पहले लाइन को ले जाता है, उसको कन्वर्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी उसका आउटपुट जनरेट करता है लाइन बाय लाइन। इस लाइन को लिया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट जनरेट किया, सेकेंड लाइन पर चला गया, एग्जीक्यूट किया, जनरेट आउटपुट किया, थर्ड लाइन पे गया, एग्जीक्यूट किया, जनरेट आउट। इसका मतलब है जो इंटरप्रेटर है, द एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर टेक्स प्लेस लाइन बाय लाइन, वो एक एक लाइन को कन्वर्शन भी करता है और साथ साथ एग्जीक्यूशन भी पैरेलल कर रहा है। सो फार एज दिस कंपाइलर इज कंसर्न्ड, यहां पे एक ही बार सारा का सारा प्रोग्राम ही ले जाता है, उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्शन के बाद अगर कोई एरर हो तो एरर मैसेज जनरेट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, अगर यहां पे चला, इसका आउटपुट से दिया, अगर इस लाइन में आउटपुट आया, एरर आया, तो यहां पे ये एरर मैसेज जनरेट करता है, इससे आगे नहीं जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो एग्जीक्यूशन है यहां पे वो फास्ट है, किसमें, इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशन फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे इसको एग्जीक्यूशन और जो कंपाइलेशन है, ट्रांसलेशन साथ साथ हो जाती है। यहां पे क्या है, यहां पे सारा प्रोग्राम एक बार ले जाता है, अगर कोई एरर मैसेज आई तो लास्ट में कंपाइलेशन के बाद एरर मैसेज डेवलप हो जाती है, फिर हमें वापस जाना पड़ता है उस एरर को ढूंढना। अगर हम देख लेंगे एरर को डिटेक्ट करने में डिबगिंग जो प्रोसेस जो है इंटरप्रेटर में वो आसान है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस
कंपाइलर से आसान है इसमें डिबगिंग करना इंटरप्रेटर में, क्योंकि जब एक लाइन, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरप्रेटर का काम है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम, अगर यहां पे कोई एरर जनरेट हुआ तो फिर यूजर को क्या करना है, प्रोग्रामर वही जाके अपने सोर्स कोड को देख के वहां आपको एरर ठीक करेगा, तो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही प्रोग्राम कंपाइलर में हो तो सारा का सारा प्रोग्राम ये पहले रीड करता है, फिर एरर मैसेज जनरेट करता है। अगर हमारा प्रोग्राम 100 लाइन का, 1000 लाइनों का, 2000 लाइनों का प्रोग्राम हो तो फिर उसमें एरर को डिटेक्ट करना, देखना, ढूंढना प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं जो डिबगिंग प्रोसेस है वो इजी है कि इसमें इंटरप्रेटर में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कंपाइलर। तो ये दूसरा इसमें डिफरेंस है। और तो जो इंटरप्रेटर है वहां पे लिंकिंग और ये लोडिंग का प्रोसेस नहीं हो रही है, तो वो उस मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पे मॉडल पे काम नहीं करता, जबकि कंपाइलर आपका ट्रांसलेशन, लिंकिंग और लोडिंग मॉडल पे काम करता है। और दूसरी जो कंपाइलर है वहां ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन के पहले हो जाता है, पहले ट्रांसलेशन हो उसके बाद एग्जीक्यूशन, जबकि इंटरप्रेटर में दोनों साथ साथ हो जाते हैं। कंपाइलर में और एक डिफरेंस है यहां पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, वो है ये, जो कंपाइलर है वहां पे पहले एक एग्जीक्यूशन फाइल बन जाती है, उसके बाद सेपरेट एग्जीक्यूशन फाइल बन जाती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। लेकिन सो फार एज दिस इंटरप्रेटर इज कंसर्न्ड वहां पे कोई सेपरेट फाइल नहीं बन जाती, एग्जीक्यूशन फाइल नहीं बन जाती, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो इसका मतलब है अगर हम मेमोरी की बात करें, कंपाइलर में ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में कम मेमोरी यूटिलाइज हो जाती है। मेमोरी की जहां तक बात है तो जो कि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम्स है वो ज्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम सी की बात करें, C++ की बात करें, ये जावा की बात करें, ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस है ये है कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस। और जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस है उसमें पाइथन हमारी आ जाती है, हमारी रूबी आ जाती है और हमारी लिस्प आ जाती है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो किस में है, आ जाते हैं पाइथन में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है ये दोनों के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। फर्क ये है जो कंपाइलर है वो होल प्रोग्राम एट अ टाइम ले जाता है, रीड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। जबकि आपका जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देख लेंगे जो वहां पे जो कंपाइलर है ये फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि यहां सारा का सारा प्रोग्राम एक बार ले जाता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वहां पे लाइन बाय लाइन, अगर हम एक लाइन लेंगे फॉर एग्जांपल, एक ये हमारा इंटरप्रेटर बेसिक प्रोग्राम है, यहां पर ये लाइन लिया, ये लाइन, तीसरी लाइन ली तो यहां पर एरर आ गया, तो इसका मतलब है एरर जो इसके आगे प्रोग्राम नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका प्रोसेसर है उसको वेट करना पड़ता। तो यहां पे थोड़ा ये मतलब अगर देख लेंगे कंपाइलर फास्ट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंटरप्रेटर। तो अगर हम आप इसके डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोनों की, जो कंपाइलर है इसमें क्या होता है, पहला जो सोर्स कोड हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको क्या हो जाता है, उसको कंपाइलर को दिया जाता है एज अ इनपुट। तो वहां से
हमारा क्या निकल जाता है, ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद आउटपुट, ऑब्जेक्ट कोड, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद आउटपुट हमारा हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे ये है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ दिस कंपाइलर। अगर हम देख लेंगे वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर, तो यहां पे हो जाता है, हम ये भी सोर्स कोड एज ए इनपुट ले जाता है, इसके बाद यह इंटरप्रेटर को देते हैं हम, इंटरप्रेटर को, तो वहां से डायरेक्ट हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। जो ये रास्ते में ये ऑब्जेक्ट कोड, इसकी जरूरत नहीं पड़ जाती, डायरेक्ट आउटपुट हो जाए। दैट मींस एग्जीक्यूशन एक बार हो जाए, एग्जीक्यूशन एंड दिस ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन पैरेलल। सो वी कैन से कि जो इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है, ये दोनों के दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। जो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन उसको लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। होप आपको समझ आया होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है और जो कंपाइलर है ये क्या है और इंटरप्रेटर क्या है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। होप कि ये समझ आया होगा। अब हमारे पास एक और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दैट इज द असेंबलर। वो दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चर क्या है, असेंबलर क्या है। तब तक बाय।